हेलो। नमस्कार। नौकरी करनी है तो थोड़ा सा समय दीजिएगा। नौकरी ही बताऊंगा मैं जिसमें भारत के सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ये थंबनेल देख के पीछे मत हटिएगा। कहीं सोच रहे हो कि भाई मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता आवेदन। बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास 10वीं पास तो होगी, अगर 10वीं पास या आईटीआई भी कर रखी है या फिर 12वीं या 10वीं पास भी है, तो भी आप लोगों के लिए बेस्ट नौकरी देके जाऊंगा। बस आप लोगों को कमेंट में डाल देना उस नौकरी की डिटेल के बारे में, मैं आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन मैं उसके बारे में एक छोटा सा टाइटल आप लोगों को बताने वाला हूं। भाई अभी वैकेंसी निकली हुई है इन इन डिपार्टमेंट में, इन इन वैकेंसीज में, चाहे भले वो छोटी हो चाहे भले बड़ी हो, लेकिन कर सकते हो आप नौकरी, अगर आप लोग चाहत रखते हो और करना चाहते हो। जी हाँ, आज एक ऐसी ही वैकेंसी है हिंदुस्तान उर्वरक रासायनिक लिमिटेड के। इसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही करूंगा, इसके पूरे डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। जिनके पास ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग है और करना चाहते हैं परमानेंट नौकरी और 35 से 40 हज़ार कमाना चाहते हैं और भारत के स्टूडेंट हैं, चाहे भले किसी भी राज्य से हो, कहीं से भी हो, सबके लिए वैकेंसीज है। 18 से स्टार्टिंग एज होगी और 36, 40 या 42 तक आप लोगों की एज रहने वाली है। तो गाइज आज मैं एक ऐसी अपडेट के बारे में बात करूंगा जिसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं और एक अच्छी नौकरी कर सकते हैं। नाम सुना है, अच्छी बात है। नहीं सुना तो HURL के अंदर एक रासायनिक लिमिटेड के तहत नई ट्रेनर्स की वैकेंसीज निकाली गई है। ऑफिशियली विज्ञापन है, ऑफिशियली डिटेल है, सारी चीज़ें शेयर करूंगा। जैसे मैंने बात करी थी, थोड़ा सा समय दीजिएगा, आप लोगों को एक बेस्ट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपके पास 10वीं पास है तो भी आप लोग लगा पाएंगे। अगर आपने 12वीं पास कर रखी, सिर्फ 12वीं पास और 18 साल के हैं, तो भी आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपने 10वीं के साथ ITI भी कर रखी है तो भी आप लोग लगा सकते हैं। मैं अब उन डिटेल्स की बात करूंगा। उर्वरक रासायनिक की बात करूँ तो ये 9 पेज का विज्ञापन है, इसको अपन बाद में देखेंगे, लेकिन खासकर पहले मैं उन विद्यार्थियों को दिखा दूं जिनको इसकी रिक्यूर है। गाइज, पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक के अंदर 100 पदों पे बैंक के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। अब सवाल ये है कि अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आप 100 पदों पे वैकेंसी कर देख सकते हैं। इसमें वही ग्रेजुएशन वाले लोगों की वैकेंसी है। उत्तराखंड में लेक्चरार की वैकेंसीज है। आज इसकी आवेदन शुरू हो चुकी है। 42 साल तक का आवेदन कर सकता है। 613 पदों पे वैकेंसी है। खासकर उत्तराखंड का स्टूडेंट है तो वो इसमें देख सकता है। गुजरात से निकली हुई वैकेंसीज है। गुजरात में असिस्टेंट इंस्पेक्टर 153 पदों पे है। 1 लाख से अधिकतम सैलरी होगी। स्टार्टिंग की बात करें 30-40 हज़ार रुपए हर महीने की होगी। अब आप 10वीं पास के हैं तो 345 पदों पे CAPF के अंदर वैकेंसीज निकली हुई है मेडिकल डिपार्टमेंट के तहत, जिसमें लैब असिस्टेंट होगा, जिसमें ITI का एक टेक्नीशियन पोस्ट है, उसकी पोस्ट इसमें दे रखी है। ITI वाले विद्यार्थियों के लिए भी रिक्रूर किया गया है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। अब CRPF के अंदर 142 पदों पे काफ़ी बड़े अधिकारियों की पोस्ट हैं, तो इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया, ये भी करना चाहते हैं। BPCL में 17वीं भर्ती निकली गई है जिसमें वैकेंसीज हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब महाराष्ट्र टाउन प्लांट के अंदर 208 पदों पे वैकेंसीज है, जिसमें 10वीं और ITI वाले विद्यार्थियों को ही इनवाइट किया गया है, यानी कि इन लोग ही आवेदन कर सकते हैं। अब सवाल ये होगा कि आप अदर राज्य के क्या हम आवेदन कर सकते हैं? इसके लिए मुझे कमेंट करना, मैं पूरी डिटेल इसको बताऊंगा अगर आप लोगों को इसकी जानकारी लेनी है। आप हमारे इंस्टा पे भी आ सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग इसकी पर्सनली जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी आज की डिटेल, लेकिन मैं जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ अब उन विद्यार्थियों के साथ शेयर करने वाला हूँ। गाइज, अगर आप HURL में यानी हिंदुस्तान ऑर्गन ऑर्गेनिक लिमिटेड में नौकरी करना चाहते हैं या रासायनिक लिमिटेड में नौकरी करना चाहते हैं तो उनके लिए 25/9/2024 को एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें आप लोगों को इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों को रिक्रूट किया गया, जिसमें फुल टाइम रेगुलर टाइम के साथ वैकेंसीज होगी, जिसमें ग्रेजुएशन, डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों को रिक्रूट किया जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल डिपार्टमेंट या फिर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग बेस में ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जिसमें मेल फीमेल दोनों को इन्वाइट किया गया है। भारत के सभी विद्यार्थी आवेदन कर
सकते हैं। सिलेक्शन के लिए आप लोगों के एग्ज़ाम होगी, एप्लीकेशन फ़ीस इसमें देनी होगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। यानी कि मैंने मोस्टली चीज़ें शेयर कर दी आप लोगों के लिए। अब आप मान लीजिए 3 साल का फुल टाइम का डिप्लोमा है, 50% पास आउट है, तो केमिकल के अंदर 130 वैकेंसीज दे रखी है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर हो चुका है। जबकि आपके पास बीटेक है तो 40 पोस्ट है, 15 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की 6 पोस्ट है, इस तरीके से वैकेंसीज देखने को मिलेगी। जबकि अपन बात करें सैलरी की तो 40,000 से 23,000 रुपये हर मंथ की सैलरी होगी। इसमें अप्रोक्स करीबन 13 लाख के आसपास सीटीसी का होगा इसमें पैकेज। जबकि अपन बात करें सेव एज की बात करें या फिर मेडिकल फिटनेस की बात करें, सब कुछ गुड होना चाहिए। पोस्ट के अनुसार ट्रेनिंग बेस पे रखा जाएगा। कट ऑफ की बात करें 30/9/2024 की मिनिमम कट ऑफ्स के साथ देख सकते हैं। ग्रेजुएशन के लिए मिनिमम एज 18 से 30, 18 से 27 वर्ष डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए। सिलेक्शन प्रोसेसर के लिए विल बी शुड बीन डेट कैंडिडेट अप्लाई विथ रिटन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद में मेरिट लिस्ट वगैरह निकाली जाएगी। सिलेबस की बात करें तो आप लोगों की जो 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ग्रेजुएशन ट्रेनिंग बेस पे आप लोगों को 50 क्वेश्चन आपकी जर्नल, जीके, रीजनिंग इनमें से इंक्लूड किया जाएगा। बाकी 50 क्वेश्चन आपकी जो ट्रेड है, सब्जेक्ट है, उसके आधार पे इंक्लूड किया जाएगा। आवेदन करने के लिए इसके ऑफिशियली साइट पे जाएं, यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें देना होगा 500 रुपये से 700 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। SC/ST कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 500 रुपये, और इस तरीके से फॉर्म को सबमिट करवाना होगा। ये देखें यहाँ पे नई रजिस्ट्रेशन, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे नए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, और आप लोगों का रजिस्ट्रेशन ID, ईमेल ID या कॉन्टैक्ट नंबर होना ज़रूरी है, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइज एक छोटी सी अपडेट दी है, उम्मीद करूँगा कि ये अपडेट आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर फॉर्म भरना है तो इसका लिंक ले सकते हैं। बाकी वैकेंसीज का नाम जरूर लिखिएगा, मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूँगा उसके बारे में। आज का इतना ही, नई अपडेट के साथ फिर एक और नई वीडियो की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।